हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आजकल आपको पता ही है कि टाइम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग अपना कोई भी काम विद इन टाइम करते हैं तभी उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर टाइम पर ना करें तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसको आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि हम लोग जब अपना कोई एग्ज़ाम देते हैं तब उसकी एक टाइम लिमिट होती है और हम लोगों को अपने एग्जाम को उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। अगर हम उसके बाद कभी भी सॉल्व करें तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह से आज के टाइम पर गूगल क्रोम का यूज तो हम सब लोग करते हैं, पर उनमें मैक्सिमम लोग क्या है, अपने काम करने के लिए माउस का यूज करते हैं, जिसमें वो सब अपना बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर हम लोग माउस की बजाय अपने काम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करें तो अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं और वो टाइम फिर हम कहीं और भी लगा सकते हैं। तो अब ये शॉर्टकट कीज क्या हैं, इनको कैसे यूज करना है, ये सब अभी हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। तो हम लोग क्रोम ओपन कर लेते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से क्रोम ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे मैंने क्रोम ओपन कर लिया है और अभी आप देखेंगे हम लोगों ने सिर्फ एक सिंगल विंडो में क्रोम को ओपन कर रखा है। तो अब हमारी पहली शॉर्टकट की जो है वो है कि अगर हम लोगों को अपने क्रोम को नई विंडो में ओपन करना है तो वो किस तरह से करना है। कंट्रोल एन के साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोल और एन प्रेस करेंगे आप देखिए एक नई विंडो में क्रोम जो है वो ओपन हो गया है। जनरली हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, हम लोगों को नई फाइल ओपन करनी होती है, तब हम लोग कंट्रोल एन के साथ कर सकते हैं। तो देखिए इसको कट कर देते हैं, दूसरी देखते हैं। दूसरी हमारी शॉर्टकट की जो है वो है कि अगर हम लोगों को इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है तो वो किस तरह से करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एन के साथ ओपन कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड जो है वो ओपन होकर आ गया है। तो ये भी हो गई है। अब थर्ड देखते हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी थर्ड शॉर्टकट की जो है कि हम लोगों को अगर नए टैब को ओपन करना है तो वो किस तरह से करना है। अभी आप देखेंगे हमारे पास ये टैब है। अगर हम लोग यहाँ प्लस वाले आइकन पर जब क्लिक करते हैं तभी नया टैब ओपन होता है। तो हम लोग इसको कट कर देते हैं। अब इसी को अगर हम लोगों को शॉर्टकट की से करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो कंट्रोल टी के साथ हम लोग नया टैब ओपन कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर नया टैब ओपन हो गया। अगर फिर करना है तो कंट्रोल टी करेंगे, आप देखेंगे फिर एक नया टैब ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को नया टैब ओपन करने हैं तब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मैं देखिए इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कि अगर हम लोग अपने कोई भी टैब है उन्हें क्लोज कर देते हैं तो उन्हें वापस कैसे लाना है। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे टैब हैं। अगर बाई मिस्टेक हम लोगों से कोई टैब क्लोज हो जाते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर मिंत्रा है, मैं इसको अगर क्लोज कर दूँ, मीशो है इसको क्लोज कर दूँ। अब अगर ये हम लोगों से बाई मिस्टेक क्लोज हो गए हैं, हमें इनको फिर से बैक करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग क्लोज करते हैं उसी तरह से बैक आते हैं। जैसे लास्ट हम लोगों ने जो क्लोज किया होगा ये उसी ऑर्डर में बैक आता जाएगा। देखिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर मीशो आ गया है। फिर कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर मिंत्रा आ गया है। अगर हम लोग अभी भी करेंगे तो लास्ट जो भी मैंने किया होगा किसी भी टाइम पर वो बैक आ जाएगा। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, आप देखिए मैंने लास्ट क्लिक बुश सर्च किया था तो वो आ गया। मैं इसको कट कर देता हूँ। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि इसको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप पर मूव करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए जैसे अभी आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर हैं। अगर हमें आगे मूव करना होता तो एक तो है हम लोग हर बार इस तरह से माउस को यूज़ करें, फिर आगे टैप करें, आगे पहुँचें। अगर हम लोग माउस की जगह शॉर्टकट की का यूज़ करें तो हम लोग जैसे कंट्रोल टैब यूज़ करेंगे, आप देखेंगे आगे पहुंचेंगे अगले वाले टैब पर। तो देखिए कंट्रोल टैब करेंगे, आप देखिए यहाँ से अमेजोन आ गया, फिर देखेंगे सरकारी रिजल्ट आ गया, फिर कंट्रोल टैब यूज करेंगे मीशो आ गया। तब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को बैक आना है, जैसे अभी आप देखेंगे मीशो पर हैं, अगर हम लोगों को बैक वाले जो टैब है उस पर आना है तब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और टैब यूज करेंगे। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और टैब यूज करेंगे, आप देखेंगे बैक वाले पर आ गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट अगर टैप करेंगे, आप देखेंगे अमेजोन ओपन है तो अमेजोन आ जाएगा। फिर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट टैब यूज़ करेंगे, तब हम लोगों ने फ्लिपकार्ट ओपन कर रखा है उस पर आ जाएंगे। तब आप समझ सकते हैं कि इनको हमें किस तरह से यूज करना है। इसी तरह से क्या है कि अगर हम लोगों को किसी और तरह से भी मूव करना है, अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 ओपन कर रखे हैं और सपोज हमें 5वें वाले टैब पर जाना है। तो एक तो होता है कि हम लोग कंट्रोल टैब करेंगे तब एक एक करके जाएंगे, या बैक आना है तब भी कंट्रोल शिफ्ट टैब के साथ एक एक करके बैक आएंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने पहला टैब ओपन कर रखा है यहाँ पर फ्लिपकार्ट वाला। अगर हम लोगों को डायरेक्ट मिंत्रा वाले पर जाना है जो 5वां टैब है, तब हम लोग कंट्रोल और 5 यूज़ करेंगे, कंट्रोल 5, तब आप देखेंगे 5वें वाले टैब पर पहुंच जाएंगे। मतलब जितने भी हमारे टैब हैं हम लोग काउंट गिनती के हिसाब से वही यूज करेंगे। कंट्रोल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2। तो इस तरह से हम लोग जो भी यूज़ करेंगे आप कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल 5 यूज़ करेंगे, आप देखिए यहाँ पर मिंत्रा पर आ गए हैं।
इसी तरह से अगर हम लोग कंट्रोल टू यूज़ करेंगे तब आप देखेंगे अमेजोन पर आ जाएंगे। देखिए अमेजोन पर आ गए, यहाँ पर 4 देखेंगे मीशो है, कंट्रोल 4 यूज़ करेंगे आप देखेंगे मीशो पर आ गए। तब आप समझ सकते हैं कि 1 से 8 तक जितनी भी गिनतियाँ दी गई हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए मैं आपको इसकी भी एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 5 हैं, मैं कर लेता हूँ 6 7, चलिए कंट्रोल टैब 8, कंट्रोल टैब 9, कंट्रोल टैब 10। अब आप देखिए यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हम लोगों ने 10 टैब ओपन कर रखे हैं। अगर मैं अभी 9वें टैब पर यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर दूँ और यहाँ पर देखिए 10वें टैब पर अगर मैं यूट्यूब को ओपन कर दूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 10वें टैब पर यूट्यूब ओपन कर दिया और 9वें टैब पर चैट जीपीटी ओपन कर दिया। अगर अभी हम लोग पहले टैब पर हैं, अगर अब हम लोग कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तब जो हमारा लास्ट टैब है हम लोग उस पर पहुँच जाएंगे। देखिए कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे लास्ट वाले टैब पर हम लोग आ गए हैं। तब इससे समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग 9 के बाद कंट्रोल 10 तो प्रेस नहीं कर सकते, कंट्रोल 1 0 इस तरह से करेंगे तो ये वैलिड नहीं है। तब हम लोग कंट्रोल 1 से 8 तक जाएंगे और उसके बाद लास्ट वाले पर जाना है, तब कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे। तब आप ये समझ गए होंगे। मैं इनको कट कर देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी अगली शॉर्टकट की क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टैब ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ से एक टैब ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ भी एक सर्च कर लेते हैं, रैंडम जो भी सर्च करना है। मैं एक वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से BR अम्बेडकर ही सर्च कर लेता हूँ। इनको सर्च कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग विकिपीडिया को ओपन कर लेते हैं। कोई भी आप वेबसाइट कर सकते हैं, मैं कोई दूसरी चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एक वेबसाइट दी गई सुप्रीम कोर्ट की, इसको ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे हम लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब क्या अगर इस तरह से हम लोगों ने कभी भी कोई वेबसाइट ओपन की है और हमें बैक जाना है तो वो किस तरह से जाना है। एक तो आप देखेंगे यहाँ पर एरो दिया गया है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब बैक हो सकते हैं। अगर इस तरह से हमें नहीं होना है तब हम लोग डायरेक्ट एल्टर और लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे। जो कीबोर्ड में 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरह से जो एरो दिए गए होते हैं उनमें से हम लोग लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे, एल्टर लेफ्ट एरो, आप देखेंगे बैक हो जाएंगे। एल्टर लेफ्ट एरो, आप देखेंगे बैक हो गए। अगर फिर हम क्लिक करेंगे एल्टर लेफ्ट एरो, आप देखेंगे फिर बैक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से बैक हो गए। अगर यही हम लोगों को फिर आगे जाना है तब एल्टर राइट एरो क्लिक करेंगे। देखिए एल्टर राइट एरो, आप देखेंगे फिर आ गए। ये हम लोग जो वेबसाइट ओपन किए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे हमने ये वेबसाइट अभी ओपन की थी लास्ट में, तब हम लोग जैसे अभी एल्टर राइट एरो क्लिक करेंगे सेम यही वेबसाइट जो वो आगे आ जाएगी ओपन होकर। देखिए आप देख सकते हैं सेम वेबसाइट जो वो ओपन हो गई है। तो ये भी होगी। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो है कि अगर हम लोगों को अपना जो भी टैब ओपन कर रखा है उसको क्लोज करना है तो उसको किस तरह से करना है। जैसे आप देखेंगे अभी हम लोगों ने इसी को ओपन किया था। अगर इसे क्लोज करना है शॉर्टकट की मदद से तब डायरेक्ट कंट्रोल और W प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कंट्रोल W, ये क्लोज हो गया है। इसके बाद अगर हमें फिर कोई करना होता हम लोग कर सकते थे। जैसे देखिए यहाँ पर सरकारी रिजल्ट है, अगर इसको क्लोज करना है कंट्रोल W प्रेस करेंगे, इसको क्लोज कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल W, ये क्लोज हो गया। आज इसको बैक कैसे लाना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंट्रोल शिफ्ट T के साथ ला सकते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट T करेंगे, आप देखेंगे आ गया वापस। तो इस तरह से भी ला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को पूरी विंडो को क्लोज करना है वो किस तरह से करना है। जैसे अभी ये ओपन है, अगर हमें इसको क्लोज करना होता है यहाँ से जाकर तब एक इस तरह से करना है। मैं एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल N के साथ न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। आप देखिए न्यू विंडो आ गई। अगर हम लोगों को इसको क्लोज करना है तो वो किस तरह से करना है, हम लोग एल्टर F4 के साथ भी कर सकते हैं। देखिए एल्टर F4 करेंगे, आप देखिए क्लोज हो गई है। तो अगर हम लोगों को क्लोज करना है हम लोग इस तरह से भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गई। इसके बाद अगर हम लोगों को हिस्ट्री को ओपन करना है तो हिस्ट्री को किस तरह से ओपन करना है। एक तो देखिए हम लोग होता है कि यहाँ से क्लिक करें, फिर यहाँ से हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया, हम लोग यहाँ से हिस्ट्री को ओपन कर सकते हैं। वरना हम यहाँ से ना करें तब डायरेक्ट कंट्रोल और H प्रेस करेंगे, हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। देखिए कंट्रोल H प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ से हिस्ट्री ओपन होकर आ गई। हम लोगों ने जो भी हिस्ट्री ओपन की है अभी लास्ट की आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जितनी सारी सर्च की वो सारी आ गई है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को ओपन करना है हम लोग कर सकते हैं हिस्ट्री को। इसके बाद आगे देखते हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कि अगर हम लोगों को चेक करना है हमने क्या क्या डाउनलोड किया, मतलब डाउनलोड्स को अगर ओपन करना है तो उसको किस तरह से करना है। कंट्रोल J प्रेस करेंगे, वो ओपन हो जाएगा एक न्यू टैब में। देखिए जैसे कंट्रोल J प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड्स वाला ओपन होकर आ गया। हम लोगों ने जो जो चीज़ें डाउनलोड की हैं सारी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, आप ये भी समझ चुके होंगे। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अगली शॉर्टकट की जो है वो है कि अगर हम लोगों को कुछ फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड करना है। जैसे आप देखेंगे पूरा कोई हम लोगों ने आर्टिकल ओपन कर रखा होता, उससे कुछ फाइंड करना होता। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ गांधी जी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से चलिए मैं विकिपीडिया ओपन कर लेता हूँ। अगर हमें इसमें से कुछ सर्च करना होता मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ।
देखिए हम लोग यहाँ से विकिपीडिया ओपन करते हैं इंग्लिश में। अब आप देखिए यहाँ से आ गई है इंग्लिश में पूरी वेबसाइट। अगर हम लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तब हम लोगों को किस तरह से सर्च करना है, आपके पास कोई भी वेबसाइट होगी तब हम लोग कंट्रोल F क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कंट्रोल F क्लिक करेंगे आप इस तरफ देखेंगे फाइंड वाला पैनल ओपन होकर आ गया, मतलब सर्च करने का। आप लोगों को जो भी सर्च करना है हम लोग सर्च कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग सर्च करें, सपोज इसमें गांधी जी कितनी बार लिखा है, जो गांधी है वो कितनी बार लिखा है, सिर्फ गांधी। तब आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर गांधी लिखा है, आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी गांधी लिखा हुआ था वो हाईलाइट होकर आ गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर कोई और चीज़ देखनी है वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चलिए लिखता हूँ 2 अक्टूबर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 अक्टूबर। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने 2 अक्टूबर के यहाँ पर 17 जगह पर ये लिखा हुआ है। आप आगे देखेंगे आगे नंबर। अगर हम लोगों को आगे भी जाना है, आप देखिए यहाँ पर डाउन एरो है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दूसरी जगह पर आ जाएंगे। फिर देखिए क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ पर है, आप देखिए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम लोग क्लिक करते जाएंगे, आप देख सकते हैं जहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप लोग कोई भी आर्टिकल यूज़ करना है, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको कुछ भी सर्च करना है, इस तरह से सर्च कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ। इसी तरह से अगर हम लोगों को पूरे आर्टिकल को सेव करना है तब हम लोग इसको सेव भी कर सकते हैं। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सेव हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग कोई भी फाइल सेव करते हैं कंट्रोल S के साथ करते हैं, यहाँ पर भी सेम है, हम लोग कंट्रोल S के साथ सेव कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल S क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया सेव होने का। डायरेक्ट आप देखेंगे नीचे दिया गया वेब पेज कंप्लीट, सर्च कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, आप देखिए ये सेव होकर आ जाएगा। यहाँ पर सेव भी हो रहा है, आप इस तरह से देख सकते हैं ये सेव हो रहा है। तो अगर हम लोगों को सेव करना है हम लोग सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को प्रिंट करना है हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे ऊपर सर सेव हो गया, सॉरी। अगर इसी तरह से हम लोगों को प्रिंट करना है हम लोग पूरे पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं कंट्रोल P के साथ। तो देखिए जैसे कंट्रोल P क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर प्रिंट वाला पैनल ओपन होकर आ गया। हम लोगों को जितना भी प्रिंट करना था पूरा आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 55 पेज की जो भी पूरी थी बन रहा, पूरा आर्टिकल जो है गांधी जी के बारे में विकिपीडिया पर जो लिखा हुआ है वो 55 पेज का बन रहा है। और हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। अगर PDF की तरह सेव करना है, मैं देखिए आपको करता हूँ, सेव करेंगे। आप देखिए जहाँ पर भी आपको लोकेशन सेव करनी है आप लोग लोकेशन सेव कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये सेव भी हो गया। तब आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कि अगर हम लोगों को रीलोड करना है अपनी साइट को तो उसको रीलोड किस तरह से करना है। हम लोगों ने कोई भी वेबसाइट ओपन कर रखी होती है, कई बार होता है इंटरनेट इशू हो जाए, कोई भी इशू हो जाता है, हम लोगों को डायरेक्ट रीलोड करना है, तब कंट्रोल R के साथ रीलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे कंट्रोल R प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ से रीलोड हो जाएगी। अभी तो ये हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप इधर देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे कंट्रोल R प्रेस करेंगे, एक सेकंड में फिर से दिखाता हूँ, कंट्रोल R, आप देखिए यहाँ से रीलोड हो रही है और ये रीलोड होकर आ गई है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को रीलोड करना है हम लोग रीलोड भी कर सकते हैं। F5 के साथ भी हम लोग डायरेक्ट रीलोड कर सकते हैं। देखिए F5 क्लिक करेंगे, आप देखेंगे फिर रीलोड हो गई है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को रीलोड करना है रीलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अगली हमारी शॉर्टकट की जो है वो है कि अगर हम लोगों को अपनी कोई भी वेबसाइट को बुकमार्क में ऐड करना है तो वो किस तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया गया सरकारी रिजल्ट। अगर हम लोगों को इसी को करना होता, मैं अभी आपको दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पर ऐड नहीं है, जितनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 5 हैं और हम लोगों ने सरकारी रिजल्ट को ऐड नहीं कर रखा है। तो देखिए इसको ऐड करते हैं। जैसे हम लोग कंट्रोल D प्रेस करेंगे, ये देखेंगे ऐड हो जाएगी। देखिए कंट्रोल D प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख कर भी आ गया कि बुकमार्क एडेड। अगर अभी हम लोग देखेंगे जाकर न्यू टैब में, आप देखिए यहाँ पर सरकारी रिजल्ट भी आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को करना है इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, अगर आप लोग नॉर्मली भी इस तरह से ड्रैग करके लाएंगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। इस तरह से जैसे आप देखेंगे मैंने amazon.in लिख, मतलब इस पर जैसे इसके एड्रेस बार पर क्लिक करेंगे, फिर अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, देखिए सिलेक्ट करते हैं, उठाकर लाएंगे न्यू टैब पर और ऐसे भी ड्रैग करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से भी ऐड हो जाता है। तो आपको जिस तरह से ठीक लगता है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कि अगर हम लोगों को अपने जो भी क्रोम के पेज है इसको फुल स्क्रीन पर करना है तो वो किस तरह से करना है। अभी आप देखें ऊपर बहुत सारे टैब आपको दिख रहे हैं हम लोगों ने जो भी ओपन कर रखे हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट F11 प्रेस करेंगे, देखिए आप देखें जैसे हम लोगों ने F11 प्रेस किया है यहाँ पर पूरे पेज पर ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को ओपन करना है हम लोग इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, मतलब फुल पेज पर करना है फुल पेज पर कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो फिर F11 प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ से ये हट गया है। तो ये चीज़ें भी हो गई। एक चीज़ अगर जूम आउट करना जूम इन करना है वो तो नॉर्मली सबको ही पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस के साथ आप लोग जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस के साथ जूम आउट कर सकते हैं। एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी है, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग कई बार होता है ज़्यादा कर लिया है, हम लोगों ने जैसे यहाँ पर 250% कर लिया है, अब हमें एक साथ अगर करना है 100% पर लाना है तब किस तरह से करना है। तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे एक साथ आ जाएगा जो है 100 पर। कंट्रोल 0 करेंगे, आप देखिए 100 पर आ गया है। तो इस तरह से जो भी आपको जूम इन करना जूम आउट करना ये सारी चीज़ें भी आप समझ गए होंगे।
आप अगर इस तरह से भी ना करना चाहें तब डायरेक्ट कंट्रोल जैसे होल्ड करेंगे और माउस से भी आप व्हील जो है उसको आगे पीछे करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से जूम इन कर सकते हैं, इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं। आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की गया है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, हम लोग पहले इसी पर आ जाते हैं। हम लोगों ने जो अभी ये वेबसाइट ओपन की थी इसी को देख लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर विकिपीडिया को ओपन कर रखा है। अगर हम लोगों को इस पर आगे जाना है तब मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि एल्टर और राइट एरो जो उसको क्लिक करेंगे पहुँच जाएंगे। देखिए एल्टर राइट एरो पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है। लेकिन अगर अभी आप लोग एक चीज़ देखेंगे तब हम लोगों ने जैसे ही इसको ओपन किया था ये उसी टैब में ओपन हो गया है। अगर हम लोगों को बैक करना है तब आप देखेंगे इसी एक टैब में रहेगा। मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे बैक करेंगे, आप देखेंगे सेम इसी टैब में रहा है। लेकिन अगर इसी वेबसाइट को हम लोगों को एक न्यू टैब में ओपन करना है तो वो किस तरह से करना है, तब हम लोग कंट्रोल को होल्ड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए न्यू टैब पर ओपन हो जाएगी। आप ऊपर भी यहाँ पर देखेंगे तब यहाँ पर न्यू टैब में आ जाएगी। देखिए कंट्रोल को होल्ड करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए अभी यहाँ पर तो यही रहा विकिपीडिया वाला ऑप्शन, लेकिन न्यू टैब में यहाँ पर विकिपीडिया ओपन होकर आ गया है। तो इस तरह से क्या, अगर आपको 2-3 वेबसाइट एक साथ ओपन करनी है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको करूँ कंट्रोल होल्ड करेंगे, आप देखिए आ गई है यहाँ पर 2-3 वेबसाइट हो गई है इस तरह से ओपन। तो आपको जो भी ठीक लगता है जिस तरह से आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। अब अगली वेबसाइट क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड है, इसको समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मैं अभी इसको कट कर देता हूँ फिर आपको फिर से बताता हूँ। मैं इसको भी कट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही अगर अभी हम लोग इस वेबसाइट पर क्लिक कर रहे थे कंट्रोल को होल्ड करके, तब आप देखेंगे न्यू टैब में ओपन हो जा रही थी। आप देखिए यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो गई। लेकिन अगर हमें उस टैब पर जाना है तब हमें फिर से क्लिक करना पड़ेगा, तभी उस टैब पर जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर हम लोगों को कोई नई वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करना है और डायरेक्ट उस पर पहुँच जाए तब ये किस तरह से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तब हम लोग कोई एक करते हैं, मैं आपको यही दिखा देता हूँ। कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करेंगे तब प्रेस करेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगी न्यू टैब में और हम लोग उस पर पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये न्यू टैब में ओपन हो गई और हम लोग डायरेक्ट इस पर आ गए हैं। तो अगर आपको इस तरह से करना है आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया था 2-3 हम लोगों ने बुकमार्क की थी जो वेबसाइट्स थी। अगर हम लोगों को इसको रिमूव करना है पहले रिमूव कर देते हैं फिर आपको बताता हूँ। देखिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हट जाएगी। देखिए इस तरह से अगर डिलीट करना है हटा सकते हैं। तो ये सारी हट गई हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोगों को कोई भी वेबसाइट को बुकमार्क करना है तब कंट्रोल डी के साथ बुकमार्क कर सकते हैं। अगर इसी तरह से हम लोगों को एक साथ सारे टैब को बुकमार्क करना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ 5-6 अलग अलग वेबसाइट्स ओपन कर रखी हैं और अगर हमें अब इनको बुकमार्क करना है तब कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, एक साथ बुकमार्क हो जाएंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है बुकमार्क का, बुकमार्क ऑल टैब। आप लोगों को जिस तरह से करना है आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे न्यू फोल्डर नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अपने चैनल का ही नेम डाल देता हूँ। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको सेव। आप देखिए बुकमार्क होंगी। जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे आप देखिए यहाँ पर एक टैब बनकर आ गया है जो हम लोगों ने अभी किया था। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर सारे टैब आ गए हम लोगों ने जिन जिन को बुकमार्क किया है। किसी को भी ओपन करना है कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अभी देखिए इनको कट कर दूँ, मैं सारे कट कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, अगर इन लोगों को इनको कट करना है तो ये भी देखिए मैं भी आपको दिखाऊँ। कंट्रोल शिफ्ट टी के साथ मैं पहले बैक आ जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये हो गया। अगर हम लोगों को इनको कट करना है तो इस टैब पर डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया क्लोज अदर टैब। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे सारे अदर टैब जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो देखिए अब इस पर क्लिक करते हैं। आपको जो भी ओपन करना है, फ्लिपकार्ट ओपन करना है क्लिक करेंगे, आप देखेंगे फ्लिपकार्ट आ गया। इसी तरह से कोई भी ओपन करना है इस पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर अमेजोन करना होता आप देख सकते हैं अमेजोन आ गया। तब आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने एक साथ सारे टैब को बुकमार्क कर लिया। अब इसका क्या फ़ायदा है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये सारे टैब यहाँ पर दिख भी नहीं रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर सारे टैब दिखेंगे हमारे पास जितने भी टैब ओपन थे। तब एक कितने कम जगह पर कितने ज़्यादा टैब को हम लोग बुकमार्क कर सकते हैं। ये भी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है कि अगर हम लोगों को अपने ब्राउजिंग डाटा जो उसको डिलीट करना है तो उसको किस तरह से करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट के साथ ये भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट प्रेस करेंगे आप देखिए यहाँ पर आ गया क्लियर ब्राउजिंग डाटा। हम लोगों को क्लियर करना है, एक साथ यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्लियर पर क्लिक करेंगे ये सारा डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तब आप ये भी समझ गए होंगे ये किस तरह से करना है। तो इसको कट कर देते हैं। आई होप अब आप लोगों को जितनी भी शॉर्टकट कीज थी सारी पता चल गई हैं। अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आती तब आप एक बार फिर से देखेंगे, आपको सारी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।